बल्क करते ही फैट गेन हो जाता है, तो ये मिस्टेक मत करो। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप नेचुरल लीन बल्क फॉर्मूला बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे रीजन बताऊंगा, तो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। बिकॉज अगर आपने फर्स्ट देख के लास्ट वाले टॉपिक नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको वो सारा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। फर्स्ट है कैलोरी का इंटेक। बहुत सारे लोग जो कि कैलोरी का इंटेक मीन्स कि वो सोचते हैं कि हम कैलोरीज ले रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी अच्छी बन जाएगी, मीन्स कि एक मिथ भी बोल सकते हैं उसको। बहुत सारे जिनको नॉलेज नहीं है वो ये सब यही करते हैं कि कैलोरी का एक अमाउंट हाई लेते हैं, बिकॉज वो शेक भी ले रहे हैं, ओट्स भी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैलोरी का इंटेक कितना रखना है। कैलोरी का इंटेक अगर आप लीन बल्क पे हो तो 200 से 300 आपको रखना है, और एक मेंटेनेंस कैलोरी किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो नो इशू, वो रख सकता है। बट आप मेक श्योर आपको कैलोरी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो गाइस बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हमें 1.6 टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। बिकॉज आपको मेक श्योर ध्यान रखें कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो ना वो ए ग्रेड प्रोटीन होना चाहिए। मैं आपको कुछ बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज बता देता हूँ। चिकन, एग्स, पनीर एंड दालें हैं। बट जो हमारी प्रोटीन्स बहुत सारे इंडिया में बोला जाता है कि बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं, लाइक बीन्स जो और दालें हैं ना, उसमें प्रोटीन तो है नो डाउट, बट वो सेकेंडरी प्रोटीन है। मैं आपको अगर पर्सनली अपना टिप दूं तो आप क्या करना कि फर्स्ट कैटेगरी के ही प्रोटीन रखो, चिकन, एग्स। और जो चिकन एग्स नहीं खाता वो जाके अपना प्रोटीन पनीर से भी पूरा कर सकता है। तो एक बेस्ट सोर्स होने वाला है। फर्स्ट सेकंड के बाद जो आता है वो भी काफ़ी मेन है, जिसकी बात करते हैं हम रिकवरी। अब रिकवरी कैसे करनी है? रिकवरी के लिए अगर आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। बट मेक श्योर वो जो आपकी स्लीप हो ना वो डीप स्लीप हो। ये नहीं कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही और आपने 10 घंटे की भी स्लीप ली है ना, अगर वो डीप स्लीप नहीं है तो उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक मैं आपको पर्सनली टिप दूंगा जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है आपकी मैग्नीशियम। अगर आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैं रात में वर्कआउट करता हूँ और वर्कआउट जब मैं करता हूँ तो उससे पहले मेरे को लेना पड़ता है प्री वर्कआउट, बिकॉज 8 घंटा एक्चुअली ऑफिस के बाद, तो वो प्री वर्कआउट कहीं ना कहीं जाके मेरे वर्कआउट को हिट करता है। एंड फिर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है स्लीप की, जहाँ मैं कवर करता हूँ स्लीप मैग्नीशियम से। तो आप बिफोर बेड मैग्नीशियम स्लीप बेटर करने के लिए आप ले सकते हैं। और बहुत बेस्ट है। अगर आपका फैट आ रहा है ना तो कहीं ना कहीं 3 टॉपिक्स के हट के जो चौथा टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उससे क्या होता है कि आप जितना भी वर्कआउट कर रहे हो, कि जितनी भी डाइट ले रहे हो ना, जंक फूड से वो चीज़ें आपकी बॉडी में फैट देंगी। तो मेक श्योर जंक फूड थोड़ा, मेक श्योर मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो। नहीं बंद कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको आप अपनी रूटीन में लाओ और कम करो। अगर आप एक नेचुरल एथलीट है ना, अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इनहेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप ओवर ट्रेनिंग ना करें। ओवर ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो जो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है ना, आप प्रोटीन अपनी बॉडी को दे रहे हो, वो कहीं पे रिबिल्ड के काम नहीं आएगा। जो आपकी मसल डैमेज हो रही है ना वो उसको रिपेयर करने में ही लग जाएगा। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और ये आपको बता दूं, जो मैंने कोर्स किया उसके बीच में मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं अपना नॉलेज कहीं ना कहीं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस एक नया थोड़ा सा एडवांस है, मैं आपको बता देता हूँ कि कार्डियो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्डियो अगर हम करेंगे ना तो हमारा मसल डाउन हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर आपके लिए कार्डियो भी उतना ही ज़रूरी है जितने की वेट ट्रेनिंग। कार्डियो जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, सो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप कार्डियो भी करें, ठीक है? क्योंकि आपको बाहर से आपकी बॉडी जितनी भी अच्छी दिख रही है तो आपके अंदर से ऑर्गन्स उतने ही हेल्दी होने चाहिए। मेक श्योर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
तो गाइस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि ट्रैकिंग। आप वर्कआउट तो कर रहे हो जिम में और डाइट भी ले रहे हो, बट कहीं पे कहीं आप ट्रैक नहीं कर रहे हो कि क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं हुई है। तो बिकॉज मैं मेक श्योर आपको बताऊं कि मैं कैसे ट्रैक करता हूं। मैंने ये भी अपनी क्लास में सीखा था कि आप एक नोट बना लो, नोट पैड लो और अपना लास्ट वीक में जो आपने वर्कआउट किया है और कितने वेट से किया है वो ट्रैक करो, ताकि जब आप अब अगले सेशन के लिए रेडी होंगे ना, तो वहाँ पे वो जो आपका वेट है, आप बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हम भूल जाते हैं कि मोस्टली जब हम केबल से कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हमने लास्ट टाइम कितना वेट लिफ्ट किया था। तो मेक श्योर आप वहाँ पे एक ट्रैकिंग करें और अपने एक नोट पैड बनाएं, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चल सके। नहीं तो साल साल आपके यूं ही बीत जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस हुई क्या है। तो गाइस अगर आप भी नेचुरली मसल गेन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो अजय आर्य हेयर नेचुरल मसल साइंस बेस्ड। कमेंट्स योर गोल बिलो।